लहसुन हृदय रोग की औषधि है, इसमें कोई शक नहीं। वात रोग की बहुत बड़ी औषधि है। प्याज भी कई औषधियों में गुणकारी है, लेकिन जब स्वाद के लिए उसको छौंक करके खाया जाता है, कच्चा खाया जाता है, तो तामसिक बन जाता है और वो व्यक्ति कभी भी अपने मन को पवित्र करके ध्यान साधना का अधिकारी नहीं बन जाता। इसलिए श्री जी ने कह दिया श्राप और सब कैफ। गीता स्पष्ट कर देती है कि जिसका रस जल गया हो, जिससे दुर्गंध आती हो, उसका सेवन न करें। सात्विक आहार का लक्षण क्या होता है? आयु सत्य बल आरोग्यम सुखम प्रीत विवर्धना रस्या सृण आहारा भोजनम सात्विकम प्रिया। रस भरा हो। तो तामसिक आहार में क्या होता है? उसका रस जल गया होता है। अब भुने हुए मक्के को, मक्का तो शायद दिल्ली वासियों को कहने ना आए, पॉपकॉर्न कह देंगे। अंग्रेजी शब्द ज्यादा आजकल प्रिय होते हैं। मैं देखता हूँ अनपढ़ से अनपढ़ गांव के लोग जो शहर के संपर्क में आते हैं, भुने हुए मक्के को पॉपकॉर्न कह करके बहुत खुश होते हैं। उनको ये मालूम नहीं कि गांव की बोली में उसको मक्का ही कहा जाता है। भुने हुए मक्के को यदि आप दोपहर के बाद खाते हैं तो उसका परिणाम तमोगुणी होगा, क्योंकि उसमें रस नहीं रह गया। प्रकृति ने जो भी फल बनाए हैं उसमें सात्विकता बनी रहती है, उसमें रस बना रहता है। जूठा भोजन, जूठे का मतलब जैसे अभी भोजन किया, 3 रोटी लेकर बैठ गए, कुछ सब्जी लेकर बैठ गए, 2 रोटी खा लिया, 1 रोटी को बचा लिया और थोड़ी सब्जी बना ली, फिर 3 घंटे के बाद उसी थाली में उसी को लेकर खाने बैठ गए, ये जूठा है। आप बनारस की तरफ चले जाइए, आप दिल्ली की नकल करके वहां की किसी ठेले में से आपने कोई चीज चख ली तो लड़ बैठेगा कि तुमने हमारे सारे सौदे को तो जूठा कर दिया। कहने का तात्पर्य क्या है? उधर कर्मकांड बहुत है। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी का दिया हुआ न खा लीजिए। 2 भाई बहन होते हैं, 2 मित्र होते हैं, एक थाल में खा लेते हैं, इसको जूठा नहीं। जूठा कहने का तात्पर्य क्या है कि जूठा खाया और उसको रख दिया, फिर दोबारा उसी जूठे को बचे हुए को खाना शुरू कर देते हैं। हाँ, जहां तक संभव है ये विधान इसलिए बनाया गया है अलग अलग थाल में खाने का। एक को रोग है, वो रोग दूसरे को हो जाएगा। टीबी, दमा का रोगी या अन्य रोग संक्रामक होते हैं, एक ही थाल में खाने से उनको रोग फैलता है। गीता ने सात्विक, राजस, तामस तीनों तरह के भोजन की व्याख्या की है। सात्विक आहार करने वाला सात्विक बनता है, राजसिक आहार करने वाला रजोगुणी बनता है, तामसिक आहार करने वाला तमोगुणी बनता है। तमोगुणी और रजोगुणी व्यक्ति ध्यान साधना के अधिकारी नहीं होते। हाँ, लेकिन यदि तमोगुणी और रजोगुणी व्यक्ति भी ध्यान करने लगे तो सात्विक बन जाएंगे। भैरव सेठ दृढ़ संकल्पवान है। आप अपनी बुराइयों को छोड़ने के लिए कृत संकल्पित हो जाइए कि मुझे इसको छोड़ना है, तो बुराई कुछ भी नहीं है। परदारा चोरी न कर। परदारा की भावना तो, पर स्त्री गमन की भावना तो उसके अंदर थी नहीं। चोरी का तात्पर्य यह है कि अनाधिकार तरीके से किसी का धन न लेना। यदि व्यापार में भी हम अनावश्यक किसी से लाभ की कामना करते हैं, गलत तरीके से कमाते हैं, तो भी एक तरह से राष्ट्र के साथ चोरी होती है। भैरव सेठ ने कहा कि धामधनी, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, और उसी क्षण उसने ये हुक्का जो तंबाकू पीने का था, हुक्का को तोड़ दिया। सुंदर साथ क्यों नहीं चितौनी में लग पाते? क्योंकि सत्य को ग्रहण करने के लिए दृढ़ता नहीं दिखाते। सोचते हैं कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। काल नहीं आज, आज नहीं अब। कबीर जी ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करोगे कब। भैरव सेठ उस मिट्टी का बना हुआ है जिसके अंदर परम धाम की आत्मा है। अंदर में तड़फ है, लेकिन जो विषयों का सेवन उसने कर लिया है उसके ऊपर आवरण पड़ चुका है। लेकिन एक जो अच्छाई है, बुराई को छोड़ने में पल भर की देर नहीं करना। किसी को शराब का पीना उसका स्वभाव बन जाता है,
किसी को तंबाकू खाने की लत पड़ जाती है, किसी को बीड़ी पीने की लत पड़ जाती है, और वो क्या सोचता है कि चलो क्या नुकसान हो रहा है, आज छोड़ देंगे, कल छोड़ देंगे। करते करते कितने साल गुजर जाते हैं, जीवन बीतने लगता है, बुरी लतें नहीं छूट पाते। लेकिन जिसने संकल्प कर लिया है कि इसमें कुछ भी रस नहीं है, तुरंत छोड़ देता है, एक दिन शिखर पर पहुंच जाता है। भैरव सेठ ने उसी क्षण हुक्का छोड़ दिया। कहा कि दामदनी, केवल 1 महीने के लिए आप कह रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है। अब उनकी धर्म पत्नी अर्धांगिनी जिसको कहते हैं, आकाश सिर पर उठा देती है। आकाश सिर पर उठाने का मतलब पूरे घर में तूफान खड़ा कर दिया। नए नए महात्मा आ जाते हैं, कहां से नए नए उपदेश शुरू कर देते हैं, मांस न खाओ, शराब न पियो। इनका तो गुजरान इन पर ही चलता है। इसको बीतक में लिखा है, लगी बड़बड़ करने। बड़बड़ करने का मतलब कुछ पता नहीं, लेकिन उनको गुस्सा चढ़ता है कि शराब क्यों रुकवा दी, मांस क्यों रुकवा दिया। क्योंकि भैरव सेठ ने कहा कि देखो भाई, आज से मेरा बर्तन अलग रहेगा, न मैं मांस खाऊंगा न शराब पीऊंगा। मेरे भोजनालय में मांस शराब पक नहीं सकता है। इसी पर उनकी पत्नी को गुस्सा चढ़ा था। सेठानी जी नाराज इसलिए हो रही हैं कि यदि मांस शराब का सेवन नहीं करेंगे तो इनका शरीर कमजोर हो जाएगा। क्योंकि माया की जीव सृष्टि क्या सोचेगी, उसकी दृष्टि शरीर पर रहेगी। परम धाम की दृष्टि आत्मा की किस पर रहेगी, केवल परम धाम पर रहेगी। देह भरोसा ना करे, पिया मिलन की आस। उसका प्रीतम मिल जाए तो शरीर कमजोर ही हो जाए तो क्या अंतर पड़ता है। अब काफी कुछ पति पत्नी में नोक झोंक होती है। भैरव सेठ कहते हैं कि तुम शोर न बचाओ, मैंने केवल 1 महीने के लिए वायदा किया है। यदि 1 महीने के अंदर मुझे अनुभव नहीं होता है तो मैं फिर दोबारा मांस शराब शुरू कर सकता हूँ। श्री जी ने केवल 1 महीने के लिए मुझे परहेज करने को कहा है। यदि 1 महीने में नहीं खाऊंगा मांस शराब तो क्या मैं जीवित नहीं रहूंगा। विदेशों में एक भ्रांति फैल गई है कि बिना मांस के कैसे जीवित रहा जा सकता है। वास्तव में मांसाहारी अल्पायु होते हैं, मांसाहारी मंद बुद्धि के होते हैं। मांसाहार और शराब का सेवन सारी दुनिया को विनाश की कगार पर पहुंचा रहा है। अमेरिका में इतना अन्न पैदा होता है कि वो अन्न जितना पशुओं को खिला दिया जाता है उनकी चर्बी बढ़ाने के लिए, सारी दुनिया में बांट दिया जाए तो आधी दुनिया बैठे खा सकती है। लेकिन जिह्वा के वशीभूत अमेरिकन मांस सबसे ज्यादा खाते हैं और सारी दुनिया को विनाश के कगार पर पहुंचा रहे हैं। आज विश्व में देखा जाए तो प्रतिदिन लाखों पशु काटे जाते हैं। एक एक पशु को तड़पा तड़पा कर काटा जाता है और उसका प्रायश्चित तो मनुष्य को करना पड़ेगा। जिस तरह से पशुओं को तड़पा तड़पा कर काटा जा रहा है, विश्व युद्ध छिड़ेगा और इंसान भी वैसे तड़प तड़प कर मरेंगे। भूकंप क्यों आते हैं, अकाल प्रकृति का कोप क्यों आता है। यदि मनुष्य धर्म का आचरण करे तो कोई भी प्राकृतिक कोप नहीं होगा। लेकिन मनुष्य सोचता है कि कौन हमें देख रहा है, जैसे उसको आदेश अधिकार मिल गया है कि तुम कसाई खाने में जानवरों को मारो। आखिर उनके अंदर भी तो चेतना है। एक गाय को तड़पा तड़पा कर कसाई खाने में काटा जाता है, बकरे को काटा जाता है, मुर्गे को काटा जाता है। आप किसी को जिंदा नहीं कर सकते तो उसको मारने का अधिकार आपको किसने दे दिया है। लेकिन मनुष्य सोचता है कि हमको मारने का अधिकार ही बना हुआ है। एक मौलवी जी से मैंने पूछा कि कुरान में कहाँ लिखा है कि मांस खाओ। मौलवी जी कहने लगे तैस में आकर कि परमात्मा ने जो बनाया है केवल हमारे लिए बनाया है। मैंने पूछा कि किस आयत में लिखा है कि मांस खाओ। कभी कोई ध्यान नहीं देता। कुरान में एक आयत में कहा गया है कि अल्लाह तक केवल नेक बंदगी पहुंचती है, पशुओं का रक्त नहीं पहुंचता। कहने का तात्पर्य क्या है कि कुर्बानी के नाम पर बकरीद के दिन जिन पशुओं का मांस खाया जाता है, उनका काटा जाता है, वो अल्लाह को मंजूर नहीं है। हिंदू जो अपनी आदिशक्ति आदि माता के नाम पर पशुओं की हत्या करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, वो परमात्मा को कभी स्वीकार नहीं। उनकी जगत माता कभी भी उनको स्वीकार नहीं कर सकती है। जो माता है वो तो सबकी माता है, वो पशु पक्षियों की भी माता है। नमः या देवी सर्वभूतेष जीव रूपेण संस्था नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। सभी प्राणियों के रूप में आखिर उन्हीं के पुराण कह रहे हैं कि जीव रूप में कौन स्थित है, वही जगत माता।
क्या वही जगत माता अपने ही बच्चों को मार मार कर खाएगी? कहेगी कि मुझे बकरे चढ़ाओ, भैंसे चढ़ाओ या मुर्गे चढ़ाओ। ये सारा अंधकार है जो धर्म के नाम पर आडंबर फैला हुआ है। मनुष्य ने यदि मांस और शराब का सेवन नहीं छोड़ा तो यही प्रवृत्ति मनुष्य को विनाश के कगार पर ले जाएगी और कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जब विश्व युद्ध छिड़ते हैं, लाखों लोग मारे जाते हैं, उस समय दुनिया कहती है कि परमात्मा को ऐसा नहीं करना चाहिए। भूकंप आता है, लाखों लोग मर जाते हैं, तब लोग कहते हैं कि हे परमात्मा, हमने क्या किया था कि आपने भूकंप ला दिया? जब वो पाप कर रहा था, भोले भाले जानवरों को मार रहा था, तब तो नहीं देखा था कि परमात्मा है और हमारे इन बुरे कर्मों का फल देखा। मनुष्य तो एक जानवर को काटता है, उसकी को पका पका कर हड्डी चूसता है। मनुष्य तब क्या इसीलिए मिला है? काम, क्रोध, मद, लोभ के अधीन तो पशु भी होता है, पक्षी भी होता है, वो भी खाता पीता है, वंशवृद्धि करता है। मनुष्य तन मिला है केवल परमात्मा को पाने के लिए। मांसाहार करने के लिए नहीं मिला है, शराब पीने के लिए नहीं मिला है, किसी तरह का नशा करने के लिए मानव योनि नहीं मिली है। इस मानव योनि का एक एक पल कीमती है, और जिसने इस समय का सदुपयोग नहीं किया, अपने हृदय मंदिर में उस प्रियतम अक्षरातीत को नहीं बसाया, उससे बड़े बदनसीब इस सृष्टि में कोई भी नहीं। अब भैरव सेठ सब कुछ परहेज छोड़ देता है, श्री जी के चरणों में आकर के चर्चा सुनने बैठता है। पहले श्री जी ने पहले दिन क्षर की पहचान कराई, कैसे नारायण का प्रकटन होता है, कैसे मोह सागर के अंदर नारायण आते हैं, उनके संकल्प एक हो श्याम से अनेकों लोक लोकांतरों की उत्पत्ति होती है। दूसरे दिन योग माया के ब्रह्मांड का ज्ञान दिया, अव्याकृत क्या है, सबलिक क्या है, केवल क्या है, सत्स्वरूप क्या है। और तीसरे दिन स्वलीला अद्वैत सच्चिदानंद परब्रह्म के परम धाम का वर्णन किया, किस तरह से सरोवर सागर से हमारी रूह जा रही है, केल के पुल पर आते हैं, बाएं हाथ मुड़कर पाट घाट पर स्नान किया, यमुना जी का जल दूध से भी उज्जवल, दूध और मिश्री से भी मीठा है, स्नान करके अंगना भाव का श्रृंगार किया। चांदनी चौक में लाल हरे वृक्ष की शोभा को देखते हुए हमारी आत्मा रंगमहल की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू करती है। आगे मुख्य द्वार को पार करते हुए 28 स्तंभ के चौक को पार किया, 4 चौरस हवेलियों को पार करते हुए 5वीं गोल हवेली में प्रवेश की, और उसमें 64 स्तंभों के ऊपर सिंहासन है जिसमें 6 बाई 6 डाणे हैं। नख से सिक तक राज्य सेवा जी का श्रृंगार वर्णन कर रहे हैं श्री जी, किस तरह से राज्य का स्वरूप अति सुंदर किशोर स्वरूप है। गले में 5 हार जगमगा रहे हैं, हीरा, माणिक, मोती, नीलवी, लसनिया। सिंदूरिया रंग की पाक है, श्वेत रंग का वागा है, केसरिया रंग की जार है, नीले पीले रंग का पटुका है। किस तरह से बाजूबंद जगमगा रहे हैं। श्यामा जी के चरण कोमलों में झांझरी, घुंघरी, कांबे, कड़ला, अनवट और बिछुआ के आभूषण जगमगा रहे हैं। सिंदूरिया रंग की साड़ी है, श्याम रंग जड़ाव की कंचकी, श्याम रंग जड़ाव का ब्लाउज है, नीले रंग का पेटीकोट है, और गले में किस तरह से 7 हार जगमगा रहे हैं। सिर पर राखड़ी है। श्यामा जी और राज्य का अति सुंदर किशोर स्वरूप जैसे ही वर्णन कर रहे होते हैं, श्री जी ने जैसे वर्णन शुरू किया था, हरजी व्यास की सुरतास श्री जी के वचनों के साथ परम धाम की तरफ चलने शुरू हो गई होती है। और राज्य जैसा जैसा वर्णन करते जा रहे हैं कि युगल स्वरूप मूल मिलान में कैसे कैसे विराजमान है, वैसे वैसे भैरव सेठ की आत्मा उसका प्रत्यक्ष दर्शन करने लगती है। और जैसे ही वर्णन समाप्त होता है, हरजी व्यास भैरव सेठ उठ करके कह देते हैं, धामधनी आज मैंने वो अखंड वस्तु पाली। अब प्रश्न ये होता है, जिस लक्ष्य को
कोई सारे जीवन में प्राप्त नहीं कर पाता। भैरव सेठ ने केवल 3 ही दिन में क्यों प्राप्त कर लिया? जब मनुष्य को अपनी बुराई का एहसास होता है और उसको छोड़ने के लिए कृत संकल्पित हो जाता है तो बहुत तेजी से उन्नति करता है। वाल्मीकि हत्यारे थे, लेकिन जब वाल्मीकि को आभास हुआ कि नहीं ये मैं पाप कर्म कर रहा हूं, तो वाल्मीकि ऋषि बन गए। अंगुलीमाल ने 1000 व्यक्तियों की हत्या करने का संकल्प लिया था। 999 व्यक्तियों की गर्दन काटकर उनकी अंगुलियों को माला बना करके वो पहन रहा था, और गौतम बुद्ध के ऊपर भी उसने तलवार तान दी थी। अब सोचिए, 999 व्यक्तियों की गर्दन काटना, फिर उनकी अंगुलियों की माला बना करके पहनने वाले का हृदय कैसा होगा। वो अंगुलीमाल बुद्ध के उपदेशों से नतमस्तक हो जाता है, भिक्षुक बनता है। उसके ऊपर दुनिया पत्थर मार रही है, सिर नीचा करके पत्थरों की मार झेल रहा है, डंडे पड़ रहे हैं, किसी को कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसको विवेक हो जाता है। स्वामी श्रद्धानंद भी मांसाहारी थे, शराबी थे। वो एक महान सन्यासी बन जाते हैं। महात्मा गांधी के अंदर भी बहुत से ऐप थे, लेकिन महात्मा गांधी, स्वामी श्रद्धानंद, अंगुलीमाल, वाल्मीकि, सब में एक विशेष गुण था, अपनी बुराई को स्वीकार कर लेना और उसको छोड़ने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेना कि मेरे अंदर ये बुराई है और इससे मुझे इसको छोड़ देना है। वे शिखर पर पहुंच गए। जो व्यक्ति अपनी भूलों को छिपाने का प्रयास करता है, जो व्यक्ति अपनी भूल को स्वीकार नहीं करता, तर्क से अपने को अच्छा बनाने का प्रयास करता है और दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालकर खुश होता है कि मेरे जैसा अच्छा कोई नहीं, उस व्यक्ति को कोई भी सुधार नहीं सकता। भैरव सेठ केवल 3 दिन में राज्य का क्यों दर्शन कर लेता है, वो भी चर्चा के समय? इसलिए क्योंकि भैरव सेठ जब तक बुराई में फंसा था तब तक बुराई में फंसा था। जैसे ही उसने अपना ध्यान अच्छाई की तरफ लिया तो सच्चे दिल से अच्छाई को ग्रहण कर लिया। उसको श्री जी के वचनों पर अटूट निष्ठा हो गई। यही निष्ठा, यही श्रद्धा, यही समर्पण ही मनुष्य को शिखर पर पहुंचाता है। जिसके पास श्रद्धा नहीं है, समर्पण नहीं है, विश्वास नहीं है, वो जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता। श्री जी के साथ कितनी जमात रहती थी, लेकिन कोई भैरव सेठ की तरह उन्नति नहीं कर सका, क्योंकि भैरव में जो समर्पण की भावना है वो किसी में भी नहीं है। अब भैरव सेठ ने जन्म भर के लिए भैरव सेठ कहते हैं कि धामधनी, अब जो 5 प्रतिज्ञाएं आपने कराई थी मैं जन्म भर के लिए छोड़ता हूं। मैंने वो अखंड वस्तु प्राप्त कर ली है, उसको चौपाई के रूप में सुनिए। मैं जन्म भर को छोड़िया, मैं जीवन में अब कभी भी न तंबाकू पीऊंगा, न मांस खाऊंगा, न शराब पीऊंगा। वर्ष भई मोहे प्राप्त, आपने मुझे 1 महीने के लिए कहा था, लेकिन अपनी कृपा दृष्टि तो आपने मुझे तीसरे दिन ही दर्शन करा दिया। पाया माया माहे भेद, और इस नश्वर जगत में मैंने पहचान लिया कि आप कौन हैं। इस मिराज के कलेवर में आप स्वयं अक्षरातीत बैठे हुए मेरी आत्मा को जगाने के लिए आए हैं। नहीं तो ये कौन सा स्वरूप है जिसने मुझे तीसरे दिन ही प्रत्यक्ष दर्शन करा दिया। ये आया यो साथ में। अब वो तारतम लेता है। जैसे ही वो तारतम लेते हैं, चारों तरफ पूरे शहर में शोर हो जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक दिन भी मांस के बिना, शराब के बिना नहीं रह सकता, वो जीवन भर छोड़ दिया। अब जब भैरव सेठ तारतम ले लेते हैं तो पूरे शहर के लोग आना शुरू हो जाते हैं। दज्जाल शोर करता है। दज्जाल कौन? उनकी धर्मपत्नी को बुरा लगता है कि पहले तो कहा था कि 1 महीने नहीं खाऊंगा, अब तो कह रहे हैं कि जिंदगी में कभी नहीं खाऊंगा। घर में तो महाभारत मचना ही था। लेकिन याद रखिए, समुद्र के किनारे खड़े हो जाइए, लहरें आएंगी, आपके पैरों को छूकर चले जाएंगी। आप घबरा गए तो आप लहरों में बह जाओगे। दृढ़ता से अपने पैरों को दबाए रखिए, लहरें कुछ नहीं करेगी। उसी तरह से सत्य की राह पर चलते रहिए। सत्य की डगर पर चलने पर अनेक कठिनाइयां आएंगी। समाज में बदनामी भी हो सकती है, दुनिया घृणा भी कर सकती है, उसे विचलित होने की आवश्यकता नहीं। एक दिन मंजिल आपको अवश्य प्राप्त होगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। निराशावाद नास्तिकता है, आशावाद ही आस्तिकता। जिसने अक्षरातीत का दामन पकड़ लिया है उसको किसी भी स्थिति में निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसने अपने धाम हृदय में अक्षरातीत को बसा लिया होता है। दोई मुल्तानी भेरो संग। अब वहां
मुल्तान के रहने वाले जो नानक जी के शिष्य थे, वहां उस आवासी मंदिर में आए हुए थे। कबीर जी की पोथी उनके पास थी, लेकिन उसका अर्थ उनको समझ में नहीं आता था, क्योंकि कबीर जी की भाषा अटपटी बहुत है। बरसे कंबल भीजे पानी, बताइए, पानी बरसता है तो कंबल भीजता है। वो कह रहे हैं कि बरसे कंबल भीगे पानी, कबीरदास की उल्टी बानी। जब श्री जी ने उनके कबीर जी के वचनों का आशय खोल करके समझा दिया तो वे कृतकृत्य हो गए और धामधनी के चरणों में आकर उन्होंने भी तारतम ज्ञान ग्रहण कर लिया, क्योंकि वो मुल्तान के रहने वाले नानक जी के पंथ के मानने वाले थे और योग साधना में बहुत ही प्रवीण थे। जैसे ही चर्चा का प्रवाह चलता है, आवासी बंदर से काफी लोगों का आगमन शुरू हो जाता है। श्री जी के मुखारविंद से अवतरित होने वाली चर्चा सबके मन को मुग्ध कर ली होती है। उस समय भरसारी जात के लोग काफी संख्या में आने लगे। भरसारी कहते हैं एक वैश्य लोगों की एक जाति होती है जिनका काम केवल दुकानदारी होता है, यानी व्यापार करना। उस आवासी बंदर के रहने वाले जितने हिंदुस्तानी थे, उनकी पत्नियां प्रायः चर्चा सुनने आने लगी। चर्चा उनको मीठी लगती है और उनकी सिरदार एक है तेजबाई। तेजबाई क्या करती है? वह वृद्ध महिला है। अब अरग भी उस धरती पर कोई महात्मा तो जाता नहीं था जो कोई उनको बताए कि परमात्मा कौन है, कैसा है। नारी जीवन एक बहुत कठिन जीवन भी कहा जा सकता है। पुरुष तो कहीं भी आ जा सकता है, लेकिन समाज की मर्यादाएं ऐसी होती हैं कि बहनों को अधिकतर कहीं भी आने जाने की छूट नहीं होती। कन्या जब घर में होती है तो भाई और पिता पर उसकी देखरेख की जिम्मेदारी होती है। वैवाहिक जीवन में जब प्रवेश करती है तो पति का बंधन होता है। यदि वयोवृद्ध जब तक नहीं होती तब तक हर कोई उसके कहीं भी आने जाने पर टोकता है। एक तो कोई आता नहीं और दूसरे कहीं मिलने जाने की छूट नहीं। परिणाम अब उनको दिख रहा है कि अनंत प्रेम और अनंत का सागर ही हमारे घर चल करके आया है। जब श्री जी के मुखारविंद से चर्चा सुनती हैं, तेजबाई के नेतृत्व में सभी बहनें, सभी ने तारतम ले लिया। अब उनको कुछ अच्छा नहीं लगता। दिन रात चर्चा सुनना, श्री जी की सन्निधता में रहना, कभी आज तक अखंड ब्रज रास और परम धाम की चर्चा सुनी नहीं थी। स्वलीला अद्वैत सच्चिदानंद परब्रह्म के धाम स्वरूप और लीला की पहचान आज तक उनको किसी ने दिया नहीं था। परंपरा से जो कुछ सुना सुनाया था उसी के अनुसार पूजा पाठ करते आ रहे थे, लेकिन अब मिल रहा है उनको परम धाम का ज्ञान। 1-2 घंटे नहीं, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे। और श्री जी के मुख से प्रवाहित होने वाले इस आनंद को भला कौन ऐसा बदनसीब होगा जो ग्रहण करना न चाहे। सवेरे भी भोजन बना करके चली जाती है, शाम को आती है, भोजन बनाकर चली जाती है। रात को भी कई कई घंटे तक चर्चा होती है और उसे सुनकर ही वो घर पर आती है। अब परिणाम क्या होगा? आज के जमाने में तो दुकानदार लोग जाते हैं 10 बजे। उस समय कहावत कही जाती थी कि जो व्यापारी हो वो तारों की छांव में घर से निकले और तारों की छांव में घर लौटे। कहने का तात्पर्य क्या है? सवेरे सवेरे लोग जो व्यापार करने वाले, जो परचून की दुकान अमूमन किया करते हैं, सवेरे सवेरे घर से निकल जाया करते हैं। पूरे दिन वहां रहना पड़ता है और वापस रात को आया करते थे। इधर बहनों को जाना होता तो चर्चा सुनने, शाम को भोजन बना करके रख दी होती थी। पतिदेव महोदय आएंगे तो निकाल कर खा लिया करेंगे। आखिर ठंडी ठंडी रोटियां खाते खाते लंबा समय जब बीत गया, उन्होंने सोचा कि ये तो हमारा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। 2-4 दिन हो जाए तो हो जाए। महीनों के महीने कौन से महात्मा आए हैं जिनकी चर्चा में सब चली जाती हैं और हमें तो ऐसा ही ठंडा ठंडा भोजन खाने को मिलता है। जो दिन भर काम करेगा और उसको यदि अच्छा भोजन न मिले तो स्वाभाविक है कि गुस्सा आता है। वे सब चले गए और एकजुट होकर भैरव सेठ से लड़ने लगे। कहने लगे कि सेठ जी, कोई महात्मा हो 2-4 दिन ठहरे, उनको चले जाना चाहिए। ये क्या आपके घर कथा होने लगी है
कि हमारी पत्नियां किसी का कहना मानती नहीं, और जब देखो तब आपके घर आई रहती हैं। आप ये कथा बंद कराइए। भैरव सेठ कहते हैं कि मेरा तुमसे कोई स्वार्थ नहीं। तुम्हारी पत्नियां कथा सुनने आती हैं, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए आती हैं। मैं तो किसी को बुलाता नहीं, और यदि वो कथा सुनने के लिए आती हैं, आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा सुनती हैं, तो तुम रोक सकते हो, मैं रोक नहीं सकता। तुम्हें न सुनना है न किसी को सुनने देना है। जब भैरव सेठ ने कड़ा सा उत्तर दिया, फिर वो अपने घरों आए, अपनी पत्नियों से बोलते हैं कि तुम अब वहां चर्चा सुनने नहीं जाओगी। सबने एक स्वर से उत्तर दिया कि आखिर हम क्यों नहीं जाएं। जब युवावस्था थी, विवाह नहीं हुआ था, तो भाई और पिता ने रोका। विवाह हो गया तो पति ने, आप लोगों ने कभी युवावस्था में कहीं बाहर निकलने नहीं दिया। अब हमारी उम्र ढलान पर है, हम चाहती हैं आत्मा के प्रीतम की वाणी सुनने के लिए, इस पर भी आप रोक लगाते हो कि हम नहीं जाओ। तो हम तो जाएंगे जरूर, हम शरीर छोड़ देती हैं, हमारे मरे हुए शरीर को ही आप पाओगे, हमें आप रोक नहीं सकते। अब इन्होंने सोचा कि और करें क्या, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मेरी पत्नी मर जाए। हाँ, एक कमजोरी होती है कि पत्नी को असहाय माना जाता है। सोचा ये जाता है कि पति यदि छोड़ देगा तो पत्नी कहां रहेगी। इस्लाम धर्म में तो छूट है, 3 बार तलाक कहना है, उसकी परवरिश की भी कोई जिम्मेदारी नहीं। हिंदू धर्म में तो पत्नी को छोड़ने का मतलब आज के कानून में सीधे जेल और 25-30-40 लाख की व्यवस्था अलग से करनी पड़ेगी। पहली बात तो यह कि हिंदू धर्म में कोई पुरुष किसी पत्नी पर अत्याचार कर ही नहीं सकता, लेकिन पहले चला करता था, पत्नी को डरा दिया गया था कि देखो पति परमेश्वर होता है। पत्नी के लिए पति देवता है, लेकिन पति के लिए भी तो पत्नी देवी होनी चाहिए। हर पति ये आशा करता है कि मेरी पत्नी सीता बने, लेकिन वो राम बनने के लिए तैयार नहीं है। राम ने सीता को छोड़कर किसी की तरफ आंख नहीं उठाई है। आज का पति यही चाहता है, वो अपने को पवित्र नहीं करना चाहता, पत्नी के ऊपर उसको हमेशा शक की निगाह बनी रहती है। ये तो कमजोरी होती है। जो कमजोर होता है उसको हर कोई दबाता है, पुरुष हो या स्त्री। कहीं पुरुष कमजोर है तो स्त्री दबाती है, कहीं स्त्री कमजोर है तो पुरुष दबाता है। यानी सृष्टि का इतिहास है, हमेशा से कमजोर हमेशा से दबता आया है। जब सभी बहनों ने कह दिया कि हम मरने के लिए तैयार हैं, जैसे भी हम शरीर छोड़ देंगे, यदि आपने हम लोगों को जाने से रोका तो। अब सारे मिलकर के सोचते हैं कि पत्नियां भी कहना नहीं मानती है, इनकी जो हेड है तेज भाई, उनसे चल करके उनको दबाव देते हैं। सब मिलकर के आए, तेज भाई से कहते हैं कि माता श्री आप कृपा करके वहां चर्चा सुनना जाना बंद कर दो। तेज भाई बुढ़िया बोलती है कि मैं क्यों नहीं जाऊं, इस बुढ़ापे में तुम मुझको समझाने आए हो कि मैं कथा सुनने न जाऊं। कितने सौभाग्य से तो अक्षरातीत के चरण कमल आए हैं, परम धाम की वाणी मिल रही है, और तुम कह रहे हो कि चर्चा सुनने न जाओ। ये तो कभी भी संभव नहीं है। सबों ने ये कहा कि माता हम ये नहीं कहते कि आप मत जाओ, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारी जितनी पत्नियां हैं वो तुम्हारे साथ लगी हुई है। तुम जाती हो तो वो जाती है, आप जाना बंद कर दोगे तो वो भी जाना बंद कर देंगे। इतने दिन हो गए हमें अच्छा भोजन करते करते, जब देखो तब ठंडा ठंडा भोजन करना पड़ता है। तेज भाई बुढ़िया बोलती है कि ये तुम्हारे घर का मामला है, तुम अपनी पत्नियों को मना कर दो, मैं उनको बुलाने नहीं जाती हूँ, वो मेरे साथ जाती है तो मैं उनको रोक नहीं सकती, मैं तो अवश्य जाऊंगी। अब हार करके उन्होंने मान लिया कि परमात्मा को जैसा मंजूर हो, जो खाना मिलता है वो तो अब हमें खाना पड़ेगा। धीरे धीरे अवासी बंदर में बहुत सुंदर सा एकत्रित हो जाता है। इसी में अवासी बंदर में ही गोवर्धन जी की जागृति होती है। एक जो उनकी धर्मपत्नी है पहले वो जागृत होती है, सखी बाई, और वो अपने पति गोवर्धन जी को लाकर श्री जी के सम्मुख करती है। यही गोवर्धन जी है। उनको इतना ईमान आ जाता है कि अवासी बंदर की अपनी सारी संपत्ति बेच देते हैं।
अब श्री जी जब सूरत पहुंचेंगे तो गोवर्धन दास उधर से आ जाते हैं। अवासी बंदर में जो भी घर द्वार था सब बेच दिया। किस दुनिया में क्या रखा है, साक्षात अक्षरातीताएं हैं, उनके साथ रहने में आनंद है, हम इनकी इस माया के पीछे क्यों भागे। और वही गोवर्धन दास पन्ना तक की सेवा में की यात्रा में साथ रहते हैं। जहां जहां खर्च पड़ेगा, हरिद्वार, दिल्ली, उदयपुर, मंदसौर, औरंगाबाद, हर जगह आगेवान बन करके वो नेतृत्व करते हैं। अब श्री जी सोचते हैं 2-3 महीना बीत गया होता है कि अवासी बंदर की जागनी तो हो गई, यदि 1 साल रुक जाऊं तो और जागनी बढ़ सकती है, लेकिन जो परम धाम की आत्माएं हैं जगह जगह भटक रही हैं, उनको कैसे निकाला जाए, इसलिए मुझे यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन जैसे ही श्री जी जाने की बात करते हैं, सुंदर साथ भावुक होकर के रोने लगता है। भैरव सेठ जैसा व्यक्ति व्यथित हो जाता है, कहते हैं कि धामधनी, आपने अपनी पहचान कराकर हमें जागृत किया है, अब आप हमको छोड़कर कहाँ जाएंगे। भैरव सेठ श्री जी को जाने नहीं देता है। कभी वो व्यक्ति जो मांस और शराब में डूबा हुआ था, चर्चा तो सुनता था, लेकिन एक कान से सुनता था, दूसरे कान से बाहर कर देता था। अब वो सात्विक आहार का असर ऐसा पड़ा, अटूट श्रद्धा का असर ऐसा पड़ा कि उस श्रद्धा और समर्पण के कारण उसने प्रत्यक्ष रूप से युगल स्वरूप का दर्शन कर लिया होता है, उसकी आत्मा जागृत हो गई होती है। अब वो एक पल का भी वियोग सहने के लिए तैयार नहीं। जब सुंदर साथ बिलखने लगते हैं, श्री जी कहते हैं कि मैं कैसे जाऊं। इंद्रावती जी की आत्मा धामधनी से प्रार्थना करती है कि राजी आप ही कोई रास्ता निकालिए। अचानक मूल स्वरूप का आदेश होता है और उस इलाके का जो हाकिम है बहुत ही कट्टर, जिसको कट्टरवादी कहते हैं, वो आ जाता है। वो किसी भी हिंदू को स्वतंत्रता नहीं दे सकता था कि अपने धर्म की परंपराओं का पालन कर सके। आज भी आप अरब में जाएंगे तो केवल दुबई ऐसा क्षेत्र है जहां हिंदुओं के मंदिर हैं, वहां गुरुद्वारा है, मंदिर भी छोटे से मिल जाएंगे, और आप सार्वजनिक स्थान पर तो नहीं, लेकिन अपने घर में आप अपने तरीके से पूजा पाठ कथा चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आप अरब में चाहें, अरब की धरती पर आप चाहते हैं, मक्का मदीना में तो आपका प्रवेश भी संभव नहीं है। जहां अरब के शेख लोग रहते हैं, उस बस्ती में हिंदू यदि चला जाए तो भी दंड मान लिया जाएगा। और यदि रोजे के समय आपने कुछ खा लिया या कुछ ऐसी भूल कर दी तो शायद कठोर से कठोर सजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ता है। अरब देशों में कोई हिंदू अपना कार्यक्रम नहीं मना सकता। और तो और पाकिस्तान में भी रहने वाले हिंदू की तरह कहाँ रहते हैं, उनके रहन सहन वेशभूषा सब कुछ सामान्य स्तर की है। यहाँ तक कि मस्जिद का पानी भी पीने का उनको अधिकार नहीं होता, इतनी घृणा के दृश्य उनको देखा जाता है। अब वही कट्टरपंथी था वहां कहा कि भैरव सेठ ने बहुत तेरा प्रयास किया कि पैसा देकर इसका आगमन रुकवा दिया जाए, इसको ट्रांसफर कहीं और भिजवा दिया जाए, लेकिन राज्य ही चाह रहे थे कि वो यहाँ आए तो कौन रुक सकता है। अब भैरव सेठ खुद कहते हैं संकोच के साथ कि धामधनी, हमने बहुत तेरा प्रयास किया कि ये जो हाकिम आने वाला है ये जल्लाद है, इसको यहाँ आने न दिया जाए, लेकिन ये इसका आना निश्चित हो गया है। आपसे प्रार्थना है कि आज आप ही रात को आप निकल पड़िए, क्योंकि वो हाकिम इतना क्रूर था कि यदि उसको पता चल जाता कि कोई हिंदुओं का कोई महात्मा कोई महापुरुष आकर अपने धर्म का प्रचार कर रहा है तो अत्याचार करता। आखिर श्री जी को तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये तो राज्य का आदेश था कि इसी बहाने श्री जी को जाने का अवसर मिलना था। और रात को ही जो बसरा के लिए नाव जा रही थी, सुंदर साथ ने यथाशक्ति जिसकी जो श्रद्धा भावना थी, वस्त्र आभूषण धन संपदा सब कुछ श्री जी के चरणों में भेंट की। क्यों? क्योंकि जगह जगह श्री जी को जाना है, जागने के कार्य में इनकी आवश्यकता पड़ेगी। अपनी अपनी श्रद्धा की भेंट श्री जी के चरणों में रखते हैं सुंदर साथ, और श्री जी वहां से बसरा जाने वाली नाव में
चढ़ जाते हैं, लाठी बंदर उतरते हैं, लाठी बंदर उतरकर पुनः ठट्ठे वहां से ठट्ठे नगर के लिए नाव पकड़ लेते हैं। ठट्ठे नगर आते हैं, ठट्ठे नगर में जिंदादास और ठाकुरी बाई मिलते हैं। जिंदादास क्या है? माली। भले ही माली है, गरीब है, लेकिन श्रद्धा है। कोई जरूरत नहीं है कि सेवा केवल अमीर ही करेंगे, सेवा भाव से होती है, धन से सेवा नहीं होती। धनवान तो दुनिया में कितने होते हैं, लेकिन जिसके पास भाव है, जिसके पास विवेक है, जिसके पास समर्पण है, वही सच्ची सेवा कर पाता है। जिंदादास और ठाकरे बाई की इच्छा है कि राज्य हमारे यहाँ ठहरे। श्री जी उनके यहाँ ठहर जाते हैं। अब दौड़ दौड़ कर तरह तरह के पदार्थ लाते हैं, भोज्य सामग्री के रूप में सब्जियां लाते हैं दोनों पति पत्नी, और सब सुंदर साथ इकट्ठा हो जाता है। श्रद्धा भावना से सबको बनाते हैं और भोजन कराते हैं। अब चर्चा वाणी का प्रवाह वहां भी चल पड़ता है। श्री जी मस्कत बंदर में जो कुछ हुआ था, अवासी बंदर में जो कुछ हुआ था, सारी घटना का वर्णन करते हैं। अब रूपा राधा भी वहीं पर श्री जी के साथ रह रही है, तेज कोरी भी रह रही है। सारे सुंदर साथ जो बंद में थे वो सब के सब ठट्ठा नगर में वास कर रहे हैं। कथा चर्चा चल रही है और उसमें मटहरी का सुंदर साथ आता है। मटहरी के लोग वाणी चर्चा सुनने के लिए आते हैं और श्री जी की अलौकिक चर्चा से सभी धन धन अपने को मानते हैं। सुंदर साथ की संख्या दिन पर दिन बढ़ने लगती है। मन बढ़े सब साथ के, और सबके अंदर आनंद ही आनंद छा जाता है। इत दीदार को आवत, और वहां दर्शन करने के लिए कौन आता है? ठट्ठे के सब लोग, ठट्ठे के लोग आते हैं। सम्मत 1728 से, सम्मत 1728 का समय हो गया होता है जब श्री जी अवासी बंदर से ठट्ठा नगर आए होते हैं। वहां से पत्र लिखते हैं बिहारी जी को, कैसे मस्कत बंदर में माओजी भाई की जागनी हुई, अवासी बंदर में कैसे भैरव सेठ सहित अन्य सुंदर साथ की जागनी हुई, और सारा वर्णन लिख करके भिजवाते हैं बिहारी जी महाराज के पास कि महाराज मैं आपसे मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए आ रहा हूँ और आप वहाँ नलिये में आकर के दर्शन दीजिए। मेरे तो मैं बहुत ही आनंदित हूँ। हम आए बंदर अबासी से, मैं अवासी बंदर से आया हूँ। जो साथ आया मस्कत में, किस तरह से मस्कत बंदर की जागनी हुई थी, और भी शहर पूर्ण के, और भी जहाँ जहाँ के सुंदर साथ की जागनी हुई थी, सबकी लिखी खबर, सबका विवरण उन्होंने उस पत्र में लिख दिया। हम आवत है कच्छ में, मैं कच्छ में आ रहा हूँ। तुम सो होए मिलाप, और आपसे भेंट हो जाए। ए पाती बेच के कया, और इस पाती को भेज करके श्री जी ने क्या कहा? हम जाएंगे कच्छ में, कि अब मैं कच्छ को जाऊंगा। इन समय लक्ष्मणपुर में, ये साथ मटोद में, और मटहरी के साथ साथ मटोद का भी सुंदर साथ आया, और वहां ठट्ठे नगर में जागने का एक पूरा प्रवाह ही चल पड़ता है। इत भैराज की चर्चा जोर, और श्री जी की चर्चा जैसे ही चलती है वहां पे विरोध शुरू हो जाता है। जहां भी आप वाणी फैलाएंगे वहां कुछ न कुछ विरोध होगा, क्योंकि विरोध कौन करेगा? जो ये नहीं चाहेगा कि वाणी का प्रकाश फैले। बल्लभाचार्य मत का वहां बहुत जोर रहा होता है। ठट्ठा नगर केंद्र था बल्लभाचार्य मत का। किसी न किसी बात पर उन्होंने विरोध करना ही था। आखिर श्री जी क्या करेंगे? लेकिन ये ध्यान रहे, जब नदी का प्रवाह चल पड़ता है तो उसमें बाधक बनने वाले पत्थरों को या तो घिस करके बालू बनना पड़ता है, या उनके अंदर से निकल करके नदी का प्रवाह पानी चल ही पड़ता है। नदी के प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता।
उगते हुए सूरज को बादल कब तक ढकेंगे? हवा का एक झोंका आएगा, बादल उड़ जाएंगे और पुनः प्रकाश फैला रहता है। यदि बादल कितना भी छा जाए तो भी तो उजाला रहता ही है। भले ही सूरज न दिखे, सूरज के प्रकाश को, सूरज के तेज को लंबे समय तक ढका नहीं जा सकता। दिन के बाद रात्रि होती है, लेकिन रात्रि के घने अंधकार को समाप्त करने वाला पुनः सूरज उगता है, प्रकाश फैलता है। सृष्टि के प्रारंभ से ही ऐसा चला आ रहा है। समाज का एक वर्ग ज्ञान का प्रकाश चाहता है, एक वर्ग समाज में अंधेरा फैलाए रहता है। सत्य और असत्य का संघर्ष हमेशा चलता रहता है। ज्ञान और अज्ञान का, धर्म और अधर्म का हमेशा संघर्ष चलता आया है और चलता रहेगा। हाँ, कभी ये ज्यादा हो जाएगा और कभी ही कम हो जाएगा। आप देखेंगे